कभी आपने खुद से यह सवाल किया है कि आखिर क्यों बार बार वही दर्द, वही लोग, वही रिजेक्शन, वही डर बार बार आपके ही रास्ते में क्यों आता है? क्या यह सिर्फ संयोग है या आपके भीतर ही कोई ऐसा पैटर्न है जो बार बार वही जिंदगी दोहराने पर मजबूर कर रहा है? पार्ट 1, यह सब मेरे साथ ही क्यों होता है? कभी ऐसा लगा है कि जैसे जिंदगी एक ही गोल गोल चक्र में फंसी हुई है। हर बार नया रिश्ता लेकिन अंत वही टूटन, हर बार नई शुरुआत लेकिन वही असफलता, हर बार उम्मीद फिर वही निराशा। जैसे कोई अदृश्य ताकत तुम्हें बार बार उसी जगह लाकर पटक देती है जहां से तुमने भागने की कोशिश की थी। तुम बदलते हो, जगहें बदलती हैं, लोग बदलते हैं, लेकिन नतीजे वही रहते हैं। क्यों? क्या कभी तुमने खुद से यह सवाल किया है, क्या मुझ में ही कुछ ऐसा है जो ये सब बार बार खींच लाता है? इस सवाल का जवाब कहीं बाहर नहीं है, यह तुम्हारे भीतर है, तुम्हारी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग में, तुम्हारे नेगेटिव पैटर्न्स में। पर सवाल यह है, नेगेटिव पैटर्न होता क्या है? नेगेटिव पैटर्न वो अदृश्य धागा है जो हमारे पुराने अनुभवों, बचपन की बातों, समाज की कंडीशनिंग और आत्म संवेदनाओं से जुड़ा होता है। जैसे एक बच्चा अगर बार बार सुनता है कि वो किसी लायक नहीं है, तो बड़ा होकर वो जिंदगी में ऐसे ही लोगों और हालातों को आकर्षित करता है जो उसे उसी बात को बार बार साबित करें। ये एक मनोवैज्ञानिक लूप बन जाता है। तुम्हें लगता है कि तुम जिंदगी के साथ खेल रहे हो, लेकिन असल में तुम्हारा अतीत ही तुम्हारे वर्तमान का रिमोट कंट्रोल थामे हुए है। यहां से शुरू होता है आत्म साक्षात्कार का सफर। अब सवाल यह है, इन पैटर्न्स को पहचाने कैसे? 1, हर बार दोहराते अनुभवों को नोट करो। जैसे रिश्ते जल्दी टूट जाते हैं, काम अधूरा रह जाता है, बार बार रिजेक्शन या धोखा, खुद पर शक या आत्मसंकोच। 2, अपने अंदर उठते सेल्फ टॉक को पकड़ो। क्या तुम्हारा मन कहता है मैं लायक नहीं हूं, मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होता, लोग मुझे समझते नहीं? अगर हां, तो ये सब नेगेटिव पैटर्न्स के लक्षण हैं। 3, इमोशनल ट्रिगर्स को पहचानो। वो पल जब तुम बेकाबू हो जाते हो, गुस्सा, डर, जलन, कंपैरिजन, ये सब उसी अनहिले जख्म की याद दिलाते हैं जो कभी भरा ही नहीं। अब बात करते हैं मूल जड़ की। इन पैटर्न्स की शुरुआत कहां से होती है? बचपन से। हां, वहीं से जहां हम सबसे ज्यादा असहाय थे। एक मां का कठोर शब्द, एक पिता की उपेक्षा, टीचर की डांट या दोस्तों की तिरस्कार, सबने हमारे अंदर एक छवि बना दी। मैं अच्छा नहीं हूं, मुझे मेहनत करनी पड़ेगी प्यार पाने के लिए, मुझे सबको खुश रखना होगा वरना मुझे छोड़ दिया जाएगा। और हम उस छवि को साबित करते रहे बार बार। अब सवाल यह है, क्या इससे बाहर निकला जा सकता है? हां, लेकिन इसके लिए जागना पड़ेगा। जागना पड़ेगा अपने अंदर चल रही पुरानी प्रोग्रामिंग को लेकर। जैसे ही तुम जान जाते हो कि ये पैटर्न हैं, तुम उनके शिकार नहीं, उनके पर्यवेक्षक बन जाते हो। और यहीं से बदलाव की शुरुआत होती है। आज से एक अभ्यास शुरू करो। हर बार जब कुछ नेगेटिव दोहराया जाए, खुद से पूछो, मैं इस अनुभव को क्यों दोहरा रहा हूं? पार्ट 2, ये नेगेटिव पैटर्न्स शुरू ही क्यों होते हैं? हर इंसान अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ दर्द लेकर चलता है। कुछ कह पाते हैं, कुछ उम्र भर दबाए रखते हैं। पर उन दर्दों से ज्यादा खतरनाक होती है वो सोच जो चुपचाप हमारे अंदर घर कर जाती है। एक सोच जो धीरे धीरे नेगेटिव पैटर्न में बदल जाती है। लेकिन यह सवाल अब जरूरी है, ये नेगेटिव पैटर्न शुरू ही क्यों होते हैं? इनकी शुरुआत बहुत मासूम जगह से होती है, हमारे बचपन से। जरा सोचो, जब हम छोटे थे, हम क्या थे? एक कोरा कागज जिस पर मां बाप, रिश्तेदार, टीचर, समाज जो चाहे वो लिख सकते थे। अगर हमें बहुत प्यार मिला तो हमने सीखा कि मैं लवेबल हूं। अगर हमें बार बार डांटा गया, नीचा दिखाया गया, तो हमारे अंदर बैठ गया, मुझ में कुछ कमी है। शुरुआत यहीं से होती है। उदाहरण, एक बच्चा स्कूल में गलती से जवाब गलत दे देता है और पूरी क्लास उसके हंसी उड़ाती है। उस एक पल में वो बच्चा मान लेता है, मैं मूर्ख हूं। अब ये एक विश्वास बन गया। बचपन की ये एक घटना अब उसका कोर बिलीफ बन चुकी है। अब बड़ा होने पर जब भी वो किसी इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन या पब्लिक स्पीकिंग जैसी सिचुएशन में जाएगा, उसके अंदर से वही डर निकलेगा, मैं गलत बोल दूंगा,
सब हंसेंगे, मैं मूर्ख हूं। यही है नेगेटिव पैटर्न। हमारा दिमाग पुरानी घटनाओं से एक निष्कर्ष निकाल लेता है और फिर उस निष्कर्ष को एब्सोल्यूट ट्रूथ मान लेता है। यही नहीं, इन पैटर्न्स की शुरुआत सिर्फ बाहरी अनुभवों से ही नहीं होती, बल्कि अविकसित भावनाओं और अनमेट नीड से भी होती है। जैसे प्यार ना मिलना, मुझे कोई नहीं चाहता। स्वीकृति ना मिलना, मैं ठीक नहीं हूं। सुरक्षा ना मिलना, दुनिया खतरनाक है। प्रशंसा ना मिलना, मैं खास नहीं हूं। इन सब की जड़ में एक ही चीज है, अधूरी पहचान। अब समझो इसका मकड़जाल। 1, इमोशनल अनुभव, मुझे डांटा गया। 2, आंतरिक निष्कर्ष, मैं बेकार हूं। 3, बचाव का तरीका, मुझे चुप रहना चाहिए ताकि कोई फिर न डांटे। 4, पैटर्न बनना शुरू, मैं कभी खुलकर खुद को व्यक्त नहीं करता। 5, वही पैटर्न जीवन भर दोहराना, रिलेशनशिप्स में अपनी बात नहीं कह पाना, खुद को दबाना और फिर अकेलापन। यह एक चक्र है जो तब तक चलता है जब तक हम इसकी जड़ तक जाकर इसे तोड़ नहीं देते। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की। नेगेटिव पैटर्न बनने की 3 मुख्य वजहें। 1, अव्यक्त भावनाएं, अनएक्सप्रेस्ड इमोशंस। बचपन में हम डर गए, दुखी हुए, लेकिन उन्हें पूरी तरह महसूस नहीं कर पाए। वो भावनाएं वहीं रुक गई अंदर और आज भी हमारी सोच को प्रभावित कर रही हैं। 2, गलत पहचान, फॉल्स आइडेंटिटी। मैं अच्छा नहीं हूं, मैं बेकार हूं, मुझे कोई पसंद नहीं करता। ये पहचानें हमारी असली पहचान नहीं है, बल्कि हालातों की छाया है। 3, रिपीटेड वैलिडेशन। हमारा दिमाग उस सोच को बार बार सच साबित करता है जिसमें वो यकीन करता है। अगर अंदर से मान लिया कि मैं फेल हो जाऊंगा, तो जिंदगी ऐसी घटनाएं पैदा करेगी जो इसे बार बार सच कर दे। अब एक गहरा सवाल, क्या तुमने कभी अपनी नेगेटिव पहचान को सीधा देखा है? क्या तुमने कभी पूछा है खुद से, मैं ऐसा क्यों मानता हूं? जवाब खोजने की कोशिश आज शुरू करो। आज का अभ्यास: 1, बैठो शांति से। 2, आंखें बंद करो। 3, अपने बचपन की वो घटना याद करो जहां तुमने खुद के बारे में कोई नेगेटिव बात पहली बार सोची थी। 4, उस छोटे बच्चे से मिलने जाओ जो डर गया था। 5, उससे कहो, अब मैं यहां हूं, अब तुम्हें अकेले डरने की जरूरत नहीं है। यहीं से शुरू होती है हीलिंग। यहीं से पहली बार तुम खुद के साथ खड़े होते हो और यही पहला कदम है नेगेटिव पैटर्न को जड़ से खत्म करने की दिशा में। पार्ट 3, क्या मैं सच में बदल सकता हूं? क्या तुमने कभी खुद से पूछा है, क्या मैं बदल सकता हूं? क्या मेरे अंदर जो डर, असुरक्षा, आत्मसंदेह और दर्द है, वो वाकई हमेशा के लिए जा सकता है? या फिर क्या मैं हमेशा इसी बोझ के साथ जीने के लिए बना हूं? अगर यह सवाल तुम्हारे दिल में कभी उठा है, तो आज तुम्हें इसका जवाब मिलेगा। हां, तुम बदल सकते हो, पूरी तरह, गहराई से, स्थायी रूप से। पर पहले एक सच सुनो, बदलाव कोई मोटिवेशनल कोट से नहीं आता, ना ही किसी एक वीडियो से, ना ही एक बार आंखें बंद कर लेने से। बदलाव आता है जब तुम अपने भीतर उतरने को तैयार होते हो, अपने डर को देखने को तैयार होते हो और उस दर्द को गले लगाने को तैयार होते हो जिससे अब तक भागते रहे। नेगेटिव पैटर्न क्यों बार बार लौट आता है? क्योंकि हम उसे बदलना नहीं चाहते, हम उसे छुपाना चाहते हैं। उस पर नई आदतों की परत चढ़ा देते हैं, मोटिवेशनल म्यूजिक, किताबें, पॉजिटिव थॉट्स, पर जड़ वहीं की वहीं रहती है। जैसे किसी सूखे पेड़ पर रंग कर देने से वो हरा नहीं होता, वैसे ही हमारे अंदर का नेगेटिव पैटर्न सिर्फ बाहर से सजाने से नहीं जाता, हमें उसे समझना, स्वीकारना और फिर पुनः प्रोग्राम करना पड़ता है। अब सबसे अहम बात, क्या बदलाव मुमकिन है? हां, क्योंकि हमारा दिमाग बदल सकता है। इसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी दिमाग अपने पुराने रास्तों को छोड़कर नए रास्ते बना सकता है। हर बार जब तुम कोई नई सोच सोचते हो, हर बार जब तुम किसी ट्रिगर पर पुराने ढंग से रिएक्ट नहीं करते, तुम एक नया न्यूरल पाथवे बनाते हो, यानी तुम्हारा दिमाग खुद को दोबारा बना रहा है। पर इसके लिए चाहिए सहनशीलता, सजगता और नियमित अभ्यास। बदलाव की शुरुआत कैसे करें? 1, अपनी कहानी को पहचानो। कौन सी कहानी बार बार अपने आप से कहते हो? मैं अच्छा नहीं हूं,
मुझे कोई नहीं समझता, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। इसे पहचानो और खुद से कहो, यह कहानी थी, हकीकत नहीं। 2. इमोशनल अवेयरनेस लाओ। जब भी कोई पुराना पैटर्न ट्रिगर हो, जैसे गुस्सा, कंपैरिजन, डर, खुद से पूछो, मैं कैसा महसूस कर रहा हूं? इस भावना के पीछे कौन सा विश्वास छिपा है? 3. रिस्पॉन्स चुनो, रिएक्शन नहीं। अब तुम रिएक्ट नहीं करोगे, तुम एक पल ठहरोगे और होश से जवाब दोगे। यहीं पर बदलाव होता है, एक एक पल में। खुद से यह एफर्मेशन दोहराओ, मैं बदल सकता हूं, क्योंकि मैं कोई स्थायी चीज नहीं, बल्कि एक बहती हुई ऊर्जा हूं। मैं वही नहीं रहूंगा जो आज हूं, मैं हर दिन नया जन्म ले रहा हूं। मैं अपने नेगेटिव पैटर्न्स को देख रहा हूं, समझ रहा हूं और उन्हें छोड़ने को तैयार हूं। आज से हर बार जब तुम कहो मैं ऐसा ही हूं, तो खुद को याद दिलाना, नहीं, मैं बदल सकता हूं और मैं बदल रहा हूं। पार्ट 4. नेगेटिव पैटर्न को पहचानो, वहीं पकड़ो जहां वो शुरू होता है। अब तक तुम समझ चुके हो कि नेगेटिव पैटर्न हमारे अंदर कैसे बनते हैं और यह भी कि हम उन्हें बदल सकते हैं। लेकिन असली सवाल है, कैसे पहचाने कि कौन सा पैटर्न चल रहा है? क्योंकि जब तक दुश्मन दिखेगा नहीं, तब तक उससे जीतने का सवाल ही नहीं उठता। और यह दुश्मन छुपा होता है हमारी रोज की सोच, छोटी आदतों और रिएक्शन में। तो सबसे पहले समझो, नेगेटिव पैटर्न का कोई चेहरा नहीं होता, पर वो हर दिन तुम्हारे साथ होता है। वो तब होता है जब तुम बार बार एक ही तरह के रिश्तों में टूटते हो, हर बार असफलता के बाद खुद को दोष देते हो, कोई तुम्हें नजरअंदाज करे तो अंदर से हिल जाते हो, हर काम करने से पहले डर लगता है कि कहीं मैं फिर न फेल हो जाऊं। ये सब छोटी बातें नहीं हैं, ये पुराने पैटर्न की परछाइयां अब नमा हैं। अब सवाल, नेगेटिव पैटर्न को अब भी कैसे पहचानें? स्टेप 1. ट्रिगर को पकड़ो। ट्रिगर यानी वो घटना या व्यक्ति जो तुम्हें भावनात्मक रूप से हिला देता है। उदाहरण, तुमने किसी को कॉल किया, उसने रिसीव नहीं किया। तुम्हारा दिमाग तुरंत बोलता है, वो मुझे इग्नोर कर रहा है, मैं शायद जरूरी नहीं हूं। अब यहां सोचो, क्या यह सच है या तुम्हारा कोई पुराना डर बोल रहा है? स्टेप 2. इमोशन को नोट करो। ट्रिगर के बाद कौन सा इमोशन आया? डर, गुस्सा, शर्म, अकेलापन, जलन। हर इमोशन के पीछे कोई कोर बिलीफ छिपा है, उसे पकड़ो। स्टेप 3. रिपीट पैटर्न पहचानो। क्या तुम पहले भी ऐसे महसूस कर चुके हो? कितनी बार? कितने सालों से? अगर बार बार एक जैसे हालात में तुम्हारे अंदर एक जैसी सोच और भावना आती है, तो समझ लो यही है तुम्हारा नेगेटिव पैटर्न। अब इसे ब्रेक कैसे करें? पैटर्न इंटरप्ट टेक्निक। जब अगली बार ट्रिगर हो जाओ तो 3 चीजें करो। 1. रुको, खुद को पकड़ो, 5 सेकंड के लिए कुछ मत बोलो। 2. सांस लो, 3. गहरी सांसें लो और खुद से कहो, मैं अब जागरूक हूं, यह सिर्फ पुराना पैटर्न है, मैं इसमें वापस नहीं जाऊंगा। 3. नई प्रतिक्रिया चुनो, जो पहले करते थे उसका उल्टा करो। अगर पहले चुप रहते थे तो खुलकर बात करो, अगर पहले भाग जाते थे तो रुक जाओ और महसूस करो। एक अभ्यास, आज से एक पैटर्न जर्नल बनाओ। हर बार जब ट्रिगर हो, क्या घटना हुई, कैसा महसूस हुआ, दिमाग में क्या विचार आया, पहले क्या करते थे, अब क्या नया किया। हर दिन लिखो, 7 दिन में तुम्हें अपना सबसे गहरा पैटर्न साफ दिखाई देगा। याद रखो, तुम्हारा दिमाग एक मशीन है, वो वही करेगा जो तुम बार बार करते हो। अगर तुम बार बार डरते हो तो दिमाग डर को डिफॉल्ट मोड बना देगा। अगर तुम बार बार रुककर सजगता से प्रतिक्रिया दोगे तो दिमाग वही रास्ता बनाएगा। पार्ट 5. इनर रीप्रोग्रामिंग। अपने दिमाग की भाषा बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। अब तक तुमने जाना कि नेगेटिव पैटर्न कैसे बनते हैं, कैसे ट्रिगर होते हैं और कैसे उन्हें पहचान सकते हैं। अब समय है उनके सिस्टम को बदलने का, उनकी जड़, उनकी भाषा और उनका अंदरूनी प्रोग्राम। क्योंकि जब तक हम सिर्फ लक्षण, सिम्टम्स बदलते रहेंगे, मूल कारण, रूट कॉज वहीं बैठा रहेगा। अब हम बात करेंगे इनर रीप्रोग्रामिंग की, यानी अपने भीतर के सिस्टम को नए सिरे से कोड करना। लेकिन सबसे पहले एक रहस्य, तुम्हारा दिमाग विचारों की भाषा नहीं, छवियों, भावनाओं और धारणा की भाषा समझता है।
यानी तुम बार बार बोलते रहो मैं पॉजिटिव हूं, लेकिन अगर तुम्हारे अंदर की फीलिंग कह रही है मैं टूटा हुआ हूं, तो दिमाग वही फॉलो करेगा। इसलिए तुम्हें अब शब्द नहीं, वाइब्रेशन बदलना है। इनर रीप्रोग्रामिंग के 3 मुख्य स्तंभ हैं। 1. अवेयरनेस, सजगता। तुम जागरूक हो गए कि कौन सा पैटर्न चल रहा है। अब तुम उसे ऑटो मोड में नहीं चलने दोगे। तुम हर बार उसे देखोगे बिना भागे, बिना छुपाए। हर बार जब तुम सजग होते हो, नेगेटिव पैटर्न एक कदम पीछे हटता है। 2. रीराइट, नई स्क्रिप्ट तैयार करो। हर पुराने विश्वास को पकड़ो और पूछो, क्या यह विश्वास मेरा अपना है या किसी और का डाला हुआ है? क्या यह हमेशा सच रहा है? क्या मैं अब इस पर यकीन करना चाहता हूं? फिर कहो, मैं अब इस विश्वास को बदल रहा हूं। मैं अब खुद को एक नई नजर से देख रहा हूं। और वहां भरोसे के साथ एक नई स्क्रिप्ट लिखो। मैं योग्य हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं खुद को स्वीकार करता हूं, मैं उस ऊर्जा को चुनता हूं जो मुझे ऊंचा उठाए। 3. रेपिटेशन, दोहराव। दिमाग को बदलने के लिए जरूरी है कंसिस्टेंसी। हर दिन, हर सुबह, हर रात एक जैसी भाषा, एक जैसे इमोशन, एक जैसी विजुअलाइजेशन। जैसे एक पत्थर पर गिरती बूंद आखिरकार निशान बना देती है, वैसे ही दोहराव तुम्हारे माइंड को फिर से गढ़ देता है। एक शक्तिशाली अभ्यास, इनर कोड रीराइट। हर दिन सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले करो। 1. आंखें बंद करो। 2. उस पुराने पैटर्न की छवि लाओ, जैसे अकेलापन, डर, शर्म। 3. उसे देखो, महसूस करो, भागो मत। 4. अब उस छवि को प्यार से पकड़ो और कहो, मैं तुम्हें समझता हूं, मैं अब तुम्हें जाने देता हूं। 5. फिर एक नई छवि बनाओ, जहां तुम मजबूत हो, प्यार से भरे हो, खुले हो। 6. उस छवि को महसूस करो, उसमें घुल जाओ। रोजाना 10 मिनट। यही है इनर रीप्रोग्रामिंग का मूल। बोनस, नया माइंड सेट अपग्रेड करने वाला एफर्मेशन। हर बार जब मेरा पुराना पैटर्न सक्रिय होता है, मैं सजग हो जाता हूं। मैं अपनी ऊर्जा, सोच और प्रतिक्रिया को चुनता हूं। मैं अब पुराने दर्द में नहीं जीता, मैं नए प्यार में जीता हूं। पार्ट 6, एक्शन रीवायरिंग। जब सोच बदले तो आदतें भी बदलनी चाहिए। तुम अब तक एक बहुत बड़ी यात्रा पर आ चुके हो। तुमने देखा कि नेगेटिव पैटर्न कैसे बनते हैं, कैसे पहचानते हैं और कैसे दिमाग को रिकंडीशन किया जाता है। लेकिन अब सवाल है, अगर अंदर बदलाव आया है तो बाहर की आदतें क्यों नहीं बदली? क्योंकि जब तक एक्शन नहीं बदलेगा, ट्रांसफॉर्मेशन अधूरा रहेगा। समझो एक बात, हर पैटर्न सिर्फ सोच नहीं होता, वो एक आदत बन चुका होता है। तुम्हारे उठने का तरीका, चलने का तरीका, बोलने का तरीका, खुद से बात करने का तरीका, हर चीज उस पुराने प्रोग्राम का हिस्सा बन गई है। अब जरूरी है एक्शन रीवायरिंग, यानी हर उस आदत को दोबारा डिजाइन करना जो तुम्हें पुराने पैटर्न में खींच लाती है। स्टेप 1, अपने रोज के माइक्रो एक्शन पर नजर रखो। तुम सुबह उठते ही मोबाइल चेक करते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा दिमाग बाहर की दुनिया से अप्रूवल मांगने का आदी है। तुम किसी की बात सुनते ही रिएक्ट कर जाते हो। क्यों? क्योंकि अंदर एक एक्सेप्टेंस न मिलने का डर बैठा है। अब इन छोटे छोटे एक्शंस को रीप्रोग्राम करो। स्टेप 2, नया एक्शन प्लान बनाओ। अब हर दिन कुछ नया और पैटर्न ब्रेकिंग करना है। उदाहरण, सुबह उठते ही 5 मिनट आंखें बंद करके खुद से जुड़ो। आज मैं खुद को चुन रहा हूं। जब कोई नकारात्मक बात कहे, रिएक्ट मत करो। खुद से कहो, यह मेरी ऊर्जा के लायक नहीं है। जब पुराना डर उठे, जगह बदलो, शरीर को हिलाओ, सांसों को गहरा करो, क्योंकि शरीर की गति मन की दिशा। स्टेप 3, पैटर्न ब्रेकिंग चुनौती। अगले 7 दिनों तक एक नियम अपनाओ। हर दिन एक नया काम करो जो तुम्हें पुराने पैटर्न से बाहर निकाले। उदाहरण, 1, किसी से खुलकर बात करो जिससे डर लगता है। 2, किसी भी बात पर तुरंत रिएक्शन देने से पहले 10 सेकंड रुको। 3, जो चीज टालते हो उसे उसी दिन पूरा करो। 4, खुद के लिए कोई छोटी जीत हासिल करो, चाहे वो 10 मिनट का वॉक ही क्यों ना हो। हर दिन के अंत में लिखो, आज मैंने अपने पुराने पैटर्न को किस तरह तोड़ा। अब जानो असली ट्रांसफॉर्मेशन का सूत्र। जब विचार बदलते हैं,
तब उम्मीद जागती है, लेकिन जब आदतें बदलती हैं तभी जिंदगी बदलती है। इसलिए अब ये मत कहो मैं जानता हूं कि मेरे अंदर नेगेटिव पैटर्न है। अब कहो मैं हर दिन अपने एक्शन से नया पैटर्न बना रहा हूं। पार्ट 7, परमानेंट वाइब्रेशन शिफ्ट। जब ऊर्जा उठती है तो जीवन नई दिशा में बहता है। अब तक तुमने नेगेटिव पैटर्न को पहचाना, उन्हें रीप्रोग्राम करना सीखा और अपने एक्शंस को नई दिशा में ढाला। लेकिन क्या तुम जानते हो, इन सबसे भी बड़ा बदलाव तब आता है जब तुम्हारी ऊर्जा वाइब्रेशन स्थायी रूप से ऊपर उठती है। क्योंकि सोच बदलने से बदलाव शुरू होता है, पर वाइब्रेशन बदलने से बदलाव स्थायी हो जाता है। क्या होता है वाइब्रेशन? तुम सिर्फ मांस मज्जा नहीं हो, तुम एक ऊर्जा हो, एक फ्रीक्वेंसी पर कंपन करने वाली चेतना। हर विचार, हर भावना, हर शब्द एक ऊर्जा पैदा करता है। डर लो वाइब्रेशन प्यार, हाई वाइब्रेशन अपराध बोध नीचे गिराता है, क्षमा ऊपर उठाता है, शर्म ठहराव लाता है, आभार प्रवाह बनाता है। तो तुम्हारी ऊर्जा जहां है वहां तुम्हारा जीवन बह रहा है। कैसे उठाएं अपने वाइब्रेशन को स्थायी रूप से? 1. मॉर्निंग एनर्जी रिचुअल। सुबह उठते ही खुद से पूछो, आज मैं किस ऊर्जा के साथ दिन शुरू कर रहा हूं? फिर आंखें बंद करो, 3 गहरी सांसें लो और बोलो, मैं प्रेम हूं, मैं आभार हूं, मैं आज अपने सबसे ऊंचे वर्जन के साथ जुड़ता हूं। इससे तुम्हारा पूरा दिन हायर वाइब्रेशन पर लॉक हो जाता है। 2. इमोशनल ट्यून। हर भावना एक संकेत है। जब तुम अंदर से गिरते हो, ना उसे दबाओ ना भागो, बस बैठो और कहो, मैं इस भावना को महसूस कर रहा हूं, मैं इसे अपने प्यार से गले लगाता हूं और अब मैं इसे जाने देता हूं। यही भावनात्मक मैच्योरिटी है और यही तुम्हें ऊंचा उठाती है। 3. एनवायरनमेंट क्लेंस। तुम जहां रहते हो वो भी कंपन करता है। गंदा कमरा भारी ऊर्जा, धीमी रोशनी सुस्त मन, लगातार शोर विचलन। अब अपने आसपास की ऊर्जा साफ करो, कमरा साफ रखो, एक कोना मेडिटेशन के लिए बनाओ, दीवारों पर पॉजिटिव शब्द चिपकाओ, संगीत और सुगंध से जगह में प्रकाश भरो। तुम्हारा बाहरी वातावरण तुम्हारे अंदर की ऊर्जा को रिफ्लेक्ट करता है। 4. ग्रैटिट्यूड लूप। हर रात सोने से पहले लिखो, आज मैं किन 3 चीजों के लिए आभारी हूं। जब तुम आभार में रहते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारी ओर और चीजें भेजता है जिनके लिए तुम और आभारी हो सको। ग्रैटिट्यूड मैग्नेटिक वाइब्रेशन। याद रखो, विचार बोया आदत बनी, आदत बोई चरित्र बनिश, चरित्र बोया भाग्य बना। लेकिन सबसे पहले बोया क्या गया? ऊर्जा। अब समय है तुम अपनी ऊर्जा को एक नई दिशा में बहाओ, एक ऐसी दिशा जहां शांति है, प्रेम है, विस्तार है, ताकि नेगेटिव पैटर्न फिर कभी वापसी न कर पाए, क्योंकि अब तुम उस फ्रीक्वेंसी पर ही नहीं हो। पार्ट 8, हीलिंग फ्रॉम विद इन। जब बीते घाव खुद भरने लगते हैं। पी, हमने अब तक अपनी सोच, आदतें और ऊर्जा बदलने के बहुत से रास्ते देखे, लेकिन असली चमत्कार तब होता है जब तुम अपने अंदर के घावों को ठीक करना शुरू करते हो। तुमने जितनी भी तकलीफें, गलतियां और दुख झेले हैं, वो सब तुमसे जुड़े हुए हैं। जब तक तुम अपने पुराने घावों को पूरा समझकर ठीक नहीं करोगे, तब तक नेगेटिव पैटर्न पूरी तरह से नहीं जा सकते। हीलिंग प्रोसेस की शुरुआत। एक घावों को पहचानो, भागो मत। जो चीज हमसे छिपी रहती है वो हमें बार बार भीतर से प्रभावित करती रहती है। घावों को देखकर डरना नहीं चाहिए, बल्कि उनका स्वागत करो, क्योंकि वे तुम्हारी ही कहानी है। तुम्हारा साहस, तुम्हारी ताकत वो घावों के अंदर छिपी हुई है। जब भी तुम्हें कोई पुरानी याद आए जो दुख देती है, बस उसे देखो बिना किसी जजमेंट के। उस घाव महसूस करो और फिर उससे प्यार करो, उसे स्वीकार करो, उससे भागो मत। 2. सेल्फ फॉरगिवनेस। खुद को माफ करो। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि हम अपने पुराने निर्णयों को लेकर खुद को दोषी मानते हैं। लेकिन क्या तुम जानते हो, तुमने जो भी किया वो उस समय तुम्हारे सबसे अच्छे फैसले थे। अब समय है खुद को माफ करने का। तुमने गलती की, लेकिन अब तुम उसे सुधारने के लिए तैयार हो। इसलिए हर दिन खुद से कहो, मैं खुद को पूरी तरह से माफ करता हूं। मैंने जो कुछ भी किया वो अब अतीत बन चुका है। अब मैं खुद को प्रेम और शांति दे रहा हूं।
3. इमोशनल रिलीज। भावनाओं को बाहर निकालो। भूतकाल की अनियंत्रित भावनाएं तुम्हारे शरीर और मन में जमी हुई होती हैं। जब तुम उन भावनाओं को सही तरीके से बाहर निकालते हो तो तुम उस दर्द को छोड़कर खुद को हल्का महसूस करते हो। कभी कभी हमें बस रोने की जरूरत होती है, कभी कभी हमें चुपचाप अकेले बैठकर गहरी सांसों के साथ राहत मिलती है। क्या तुम जानते हो, तुम्हारी आंसुओं में तुम्हारा ही उपचार है। सिर्फ जाओ, बैठो और रो लो अगर वो दर्द बाहर आना चाहता है, बिना शर्म के, बिना डर के। 4. एफर्मेशंस फॉर हीलिंग। एफर्मेशंस एक शक्तिशाली टूल हैं जो तुम्हारे भीतर के घावों को भरने में मदद करते हैं। हर दिन खुद से कहो, मैं सुरक्षित हूं, मैं हर दिन बढ़ रहा हूं, मैं अपने घावों को समझता हूं और उन्हें प्यार से ठीक कर रहा हूं, मैं हर दिन खुद को और अधिक स्वीकार करता हूं। इन्हें हर दिन दोहराओ और एक दिन तुम महसूस करोगे कि वो घाव जो कभी तुम्हें कचोटते थे अब सिर्फ यादों में बदल चुके हैं, वे तुम्हारी ताकत बन गए हैं। 5. द पावर ऑफ कंपैशन। अब तक तुमने खुद को स्वीकार किया, अब वक्त है दूसरों के घावों को भी समझने का। जब तुम दूसरों के दर्द को समझते हो तुम्हारा दिल और भी बड़ा हो जाता है। तुम्हारी खुद की हीलिंग का रास्ता दूसरों की मदद से निकलता है। जब तुम दिल से दूसरों को माफ करते हो तो तुम अपने भीतर की ऊर्जा को एक नई दिशा देते हो। जो तुम दूसरों के लिए करते हो वही तुम खुद के लिए भी करते हो। 6. इमोशनल हीलिंग रिचुअल। रोज रात को सोने से पहले इस छोटी सी प्रैक्टिस को करो। आंखें बंद करो, एक गहरी सांस लो। अब अपने मन में उन सभी भावनाओं और घावों को लाओ जिनसे तुम लड़ रहे हो। धीरे से अपने दिल में महसूस करो और उन्हें हल्का करो। फिर खुद से कहो, मैं आज अपने सभी दर्द को छोड़ता हूं, मैं अपने हर पुराने घाव को भरने की अनुमति देता हूं, मैं अपने भीतर शांति और प्रेम को बढ़ाता हूं। जब तुम अपने भीतर की हीलिंग पूरी करोगे तो तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे पुराने पैटर्न बस हवा हो गए हैं। वो जो तुम्हें चोट पहुंचाते थे अब सिर्फ यादों में हैं। अब तुम एक नई शक्ति के साथ उठ खड़े होते हो जो तुम्हारी जिंदगी को एक नई दिशा देती है। पार्ट 9, मैनिफेस्टेशन फ्रॉम विदिन। कैसे आंतरिक परिवर्तन से बाहरी परिणाम उत्पन्न करें। अब तक हम अपने अंदर की शक्तियों को पहचान चुके हैं, अपने भावनाओं, घावों और ऊर्जा को ठीक कर चुके हैं। लेकिन क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे भीतर का हर बदलाव तुम्हारी बाहरी दुनिया को बदल सकता है? मैनिफेस्टेशन का असली मतलब यही है। जब तुम अपने अंदर से पूरी तरह बदल जाते हो तब तुम्हारी दुनिया खुद ब खुद उस बदलाव के हिसाब से बदलने लगती है। तो क्या तुम तैयार हो इस यात्रा को और गहराई से समझने के लिए? मैनिफेस्टेशन एक प्रक्रिया है, कोई जादू नहीं। मैनिफेस्टेशन का मतलब यह नहीं कि तुम बस कुछ चाहो और वह चमत्कारी तरीके से तुम्हारे पास आ जाए। यह एक प्रक्रिया है जो तुम्हारे विचार, भावना, विश्वास और ऊर्जा के मेल से बनती है। तुम्हारी आंतरिक दुनिया ही तुम्हारी बाहरी दुनिया को आकार देती है। जब तुम सच में विश्वास करते हो कि तुम अपने सपनों के लायक हो, तुम उन्हें अपने भीतर पूरी तरह से महसूस करते हो, तब वे बाहर भी तुम्हारे पास आ जाते हैं। 1. द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। तुम्हारा मन एक शक्तिशाली टूल है। विजुअलाइजेशन या मानसिक चित्रण तुम्हारे लक्ष्यों को वास्तविकता में बदल सकता है। जब तुम अपने सपनों को अपनी आंखों के सामने देख सकते हो तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मानने लगता है। यह तुम्हारी सोच को इस दिशा में गाइड करता है कि तुम उन्हीं लक्ष्यों को हासिल करने के लिए काम करने लगते हो। कैसे करें विजुअलाइजेशन? आराम से बैठो और गहरी सांसें लो। अपनी आंखें बंद करो और एक ऐसी स्थिति की कल्पना करो जहां तुम अपने लक्ष्य को हासिल कर चुके हो। उस स्थिति को महसूस करो। तुम क्या देख रहे हो? तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? तुम किसके साथ हो? अपनी पूरी तल्लीनता के साथ उस क्षण को महसूस करो। यह तुमसे जुड़ी एक सच्चाई है। 2. द रोल ऑफ बिलीफ। तुम क्या मानते हो वही तुम बन जाते हो। अगर तुम्हारे भीतर यह विश्वास है कि तुम सफलता के योग्य हो तो तुम सफलता के रास्ते पर चल पड़ोगे। लेकिन अगर तुम्हारे भीतर डर और संकोच है तो तुम वही परिणाम पाएंगे। तुम्हारा विश्वास तुम्हारे निर्णयों, तुम्हारे प्रयासों और तुम्हारी दिशा को पूरी तरह से प्रभावित करता है। इसलिए यह जरूरी है कि तुम अपने भीतर से असंदिग्ध विश्वास पैदा करो कि तुम जो चाहते हो वह तुम्हारा है, तुम इसे हासिल कर सकते हो। 3. एफर्मेशंस फॉर मैनिफेस्टेशन। पॉजिटिव एफर्मेशंस।
तुम्हारे मस्तिष्क को नए विश्वासों से भरने का एक शक्तिशाली तरीका है। हर दिन खुद से यह कहो, मैं अपने सपनों के लायक हूं। मेरे पास जो भी है वह मेरे लिए एक आशीर्वाद है। मेरे पास शक्ति है, मैं अपनी दुनिया को बदल सकता हूं। जो मैं चाहता हूं वह मुझे आसानी से आता है। इनका लगातार अभ्यास करने से तुम्हारा मन इन्हें सच मानने लगेगा और यह तुम्हारी बाहरी दुनिया में भी बदलता जाएगा। 4. टेकिंग इंस्पायर्ड एक्शन। मैनिफेस्टेशन का असल जादू तब होता है जब तुम सही दिशा में प्रेरित होकर कदम उठाते हो। तुमने अपने लक्ष्य को समझ लिया, तुमने उसे महसूस किया। अब वक्त है कदम उठाने का। यह कदम छोटे या बड़े हो सकते हैं, पर उन्हें तुम्हारे उत्साह और विश्वास से प्रेरित होना चाहिए। जब तुम अपने लक्ष्यों के लिए ईमानदारी से कदम उठाते हो तो ब्रह्मांड भी तुम्हारे रास्ते में सहायक बनकर आएगा। 5वां, धैर्य और विश्वास प्रक्रिया में प्रकटीकरण का एक और जरूरी हिस्सा है। हम अक्सर यह चाहते हैं कि चीजें तुरंत हो जाएं, लेकिन ब्रह्मांड का एक अपना समय है। तुम्हें पूरी प्रक्रिया पर विश्वास रखना होगा कि हर कदम तुम्हारे सपने को पाने के एक कदम और करीब ले जा रहा है। तुम्हें यह भरोसा करना होगा कि जो भी हो रहा है वह तुम्हारे सबसे अच्छे हित में है। 6. ग्रैटिट्यूड एंड सेलिब्रेशन। ग्रैटिट्यूड यह वह कुंजी है जो हर मैनिफेस्टेशन प्रक्रिया को तीव्र बना देती है। तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसके लिए आभार व्यक्त करना तुम्हारी ऊर्जा को और बढ़ाता है। मैं जो चाहता हूं उसके लिए आभारी हूं और जो मेरे पास है उसके लिए भी आभारी हूं। जब तुम आभार से भरे होते हो तो तुम ब्रह्मांड से और भी अधिक प्राप्त करने के लिए तैयार हो। इसलिए हर छोटी बड़ी चीज के लिए आभार व्यक्त करो, फिर देखो कैसे तुम्हारी दुनिया बदलने लगती है। मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा राजा तुम्हारा आंतरिक परिवर्तन ही तुम्हारे बाहरी परिवर्तन का कारण बनता है। जब तुम खुद को बदलते हो तो पूरी दुनिया बदल जाती है। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच को नया नजरिया दिया हो तो इसे लाइक करें, किसी अपने के साथ जरूर शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक और गहरी और जिंदगी बदल देने वाली बात के साथ। तब तक जुड़े रहिए यूनिवर्सल वाणी के साथ। आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, तो कृपया अपने विचार और सवाल नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। हम आपके जवाब का इंतजार करेंगे।